कर्म एक ही व्रत, वह है पैसा। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगी, तो हुआ जो खत्म तो फिर नजर नहीं आएगी। बेस्या से प्रेम हो गया। बेस्या ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो? बोले हाँ। बेस्या ने कहा मुझसे तो सारा संसार प्रेम करता है, तुम करते हो कौन सी अलग बात है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो प्रमाण देना पड़ेगा। बोले कौन सा प्रमाण? बोले जाओ, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपनी जन्म देने वाली माँ की छाती को चीर कर ले आओ। जब तुम अपनी जननी, अपनी माता की छाती को चीर के मेरे पास लाओगे तो मैं समझ लूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो। वह बालक इतना मूर्ख था, धूर्त था, असुर था, राक्षस था। अर्धरात्रि में माँ तो भोजन की थाल परोसे बैठी, मेरा लाल आएगा मैं उसे भोजन करा। और बालक पीछे से जाता है और पीछे से चाकू को उठाता है और निर्दयतापूर्ण माँ की छाती पर घोंप देता है। और माँ की छाती पर जब लगाया, आज वह मूर्ख बालक ये भी भूल गया कि जिस माँ की छाती के दूध को पीकर वह 20 साल का नौजवान बन गया, उसी माँ की छाती को चीर रहा है। उसके नेत्र से आंसू भी नहीं निकला, उसे तो केवल बेस्या दिखाई पड़ रही थी। माँ की छाती पर खंजर लगाया, हृदय को निकाला, हाथ पर रखा, दौड़ लगा दी। माँ रक्त से लथपथ बेहोश होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। लड़का दौड़ कर गया। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर से उसका पैर टकरा गया तो वह नीचे गिर गया जमीन पर, और जो हाथ में माँ का कलेजा था ना, वो भी जमीन पर गिर गया। लेकिन माँ की ममता को देखना, जब माँ का कटा हुआ कलेजा गिरा, उस कटे हुए कलेजे ने देखा कि मेरा पुत्र गिर पड़ा। उस माँ के कटे हुए कलेजे से आवाज निकल पड़ी, अरे मेरे लाल, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे पुत्र, तुझे कहीं चोट तो नहीं आ गई? तुझे कहीं चोट तो? फिर भी वह मूर्ख बालक अपनी माँ की छाती को, कलेजे को उठाता है, वेश्यालय ले जाता है। ओ वेश्या, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, अब मैंने अपनी जन्म देने वाली माता के छाती को चीर लिया, ये कलेजा देख। वेश्या ने देखा ये तो सचमुच ले आया। वेश्या कहने लगी, अरे पापी, अरे मूर्ख, जब तू अपनी जन्म देने वाली माँ का सगा नहीं हो सका तो इस वेश्या का तू सगा कब तक रहेगा? माँ की जितना संसार में कोई त्याग नहीं करता। रात में अगर बच्चा बिस्तर गीला करता है ना तो माँ गीले में सो जाती है, लेकिन अपनी औलाद को कभी गीले में सुलाती? फिर वही औलाद बड़े होकर जब माता पिता को ताना देती है, माता पिता की सेवा नहीं करती, हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान करती है, माघ मेला प्रयाग में जाकर माघ मेला में स्नान करती है, तो उस औलाद को कभी मोक्ष मिलता नहीं। घर के वृद्ध माता पिता की सेवा ही करो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले अपने अपने माता पिता भगवान की। और माँ से बड़ा तो संसार में कोई। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, अपने अपने माता पिता के लिए दो हाथ उठा के ताली जरूर बजाए, जो हमें संसार में लाए हैं। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ
प्यारी माँ। भाव के साथ, क्योंकि इस संसार में माता पिता के अलावा ना कोई देवी है ना कोई देवता है। अगर आप मंदिर की देवी को पूजते हो और घर की माता को दुत्कारते हो तो वह मंदिर की देवी भी आपसे प्रसन्न होने वाली नहीं है। इसलिए प्रेम से कोई मोल होता। आज माता कैकेयी ने कहा, राम ये तुम मुझसे क्या बोल रहे हो? भगवान ने कहा, अगर आप एक माता कैकेयी ऐसी है जिसने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वैधव्य का रूप भी स्वीकार किया, अपने पति का मान बनाने के लिए विधवा का स्वरूप भी स्वीकार किया। हम सोच ही रहे थे चौपाई वाले दादा आए नहीं, लेकिन उसी समय दादा आ गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। ध्यान देना, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता कैकेयी से कहा कि मुझे आप वनवास मांगना। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी आज तुम्हारा ये कौन सा रूप है, ये कौन सा तुम वेश धारण किए? आज तो खुशी का माहौल है, राम राजा बनने वाला है। राजा दशरथ ने कहा, तुम्हारा किसने क्या बिगाड़ दिया, जरा बताओ, मैं उसको अभी कभी देश निकाला दे देता। राजा दशरथ ने कहा, सोना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, सोना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का। हे देवी कैकेयी, तुम्हारा किसने क्या बिगाड़ दिया, जरा बताओ। कैकेयी ने कहा, महाराज
किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। आप याद करो, जब देवासुर संग्राम चला था, आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। अब मैं उन्हीं 2 वरदानों को मांगना चाहती हूँ। पहला, देहु एक बर भरत ही टीका। आप उन 2 वरदानों में से पहला वरदान दीजिए, मेरे पुत्र भरत के लिए टीका। मेरे पुत्र को आप राजा बनाइए। राजा दशरथ ने जब श्रवण किया, राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे कैकेयी, आप आज ये कौन सी भाषा बोल रही हो? तुम तो सबसे ज्यादा प्रेम राम से करती हो, और मैंने अपने चारों पुत्रों में कोई भेद नहीं किया। लेकिन राज्य का ये नियम होता है कि राज्य का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। इसलिए मैं राम को राजा बना रहा हूँ। मैंने कभी भरत में, लक्ष्मण में, शत्रुघ्न में और राम में मतभेद या भेद नहीं किया। कैकेयी कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, आप तो वरदान दीजिए, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाए। और दूसरा वरदान चाहिए। ये वरदान मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले आपको राम की सौगंध खाना पड़ेगा। जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाओगे, मैं वो वरदान नहीं मांगूंगी। कैकेयी ने आज प्रभु राम के सर की सौगंध कराई और फिर कहा कि 14 बरस राम बनवासी। माता कैकेयी भगवान श्री राम के सर पर हाथ रखवा के सौगंध खिलाती है और कहती है, मुझे कौशल्या के पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी। मानो कैकेयी ने राम जी उसको वनवास नहीं दिया, तीनों को वनवास दिया है। तापस वेश, तपस्वियों का वेश विशेष, अर्थात लक्ष्मण जी, उदासी राम जी की चरणों की दासी जानकी। 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास सुना, राजा दशरथ स्तब्धित मौन अवस्था में खड़े मूर्छा आई और गिर पड़े। हाय कैकेयी, तू एक कौन सा आज वज्रघात कर रही है? आज कौन सा तू भाव व्यक्त कर रही है? एक कैकेयी, तेरे मन में आज क्या चल रहा है? तुझे बुद्धि नहीं है क्या? ये कौन सा समय चल रहा है और कौन सा यहाँ पर भाव व्यक्त करना चाहिए? तुझे 2 पैसे का ज्ञान नहीं। अरे कैकेयी, तू कौन सा भाव व्यक्त कर रही है? आज तो खुशी मनाने का समय है, आज तो खुशियां लुटाने का समय है, लेकिन तू गोप वन में आकर ये कलुषित वाणी क्यों बोल रही है? कैकेयी ने कहा, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करती, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। लेकिन इतना याद रख लीजिए कि आपके कुल की ये परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चलिया। जय राम जय जय राम, रघुकुल रीत सदा चलिया। सिया राम जय राम जय जय राम। कहा, महाराज अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। लेकिन इतना याद रखिए कि आपकी कुल की ये परंपरा है, रघुकुल रीत, कि रघुकुल रीत सदा चलिया। प्राण जाहि पर
बचाने ना जा। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। राजा दशरथ कुछ नहीं बोले, नेत्र बंद मूर्छित अवस्था में राजा दशरथ गिर पड़े। आज होना था क्या, क्या हो गया। भगवान श्री राम ने देखा कि माता कैकेयी ने काम कर दिया। भगवान के चाहते थे, भगवान उठे और भगवान जाने थे। कैकेयी माता ने बलबल वस्त्रों को फेंक दिया, राम जी ने पीला पीता पहन लिया। लक्ष्मण जी ने देखा भैया वनवास जा रहे, भैया जाओगे वहां ये लक्ष्मण रहेगा, लक्ष्मण अयोध्या में रहने वाला। राम जी ने कहा भैया